आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले एक दो एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसका मेकिंग रूल क्या होता है, आइडेंटिफाई रूल क्या होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोई भी हम लोग ले लेते हैं हिंदी वर्ड, हिंदी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। तो ये कौन सा टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई राइट इंग्लिश। आई राइट इंग्लिश ये कैसे बना, अभी वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं इसको। पहले आइडेंटिफाई रूल जानेंगे, फिर मेकिंग रूल जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कुछ नोट जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग क्या जानेंगे? पहले आइडेंटिफाई रूल। आइडेंटिफाई रूल जानेंगे, उसके बाद मेकिंग रूल। तो आइडेंटिफाई रूल क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? ता है, ती है, ते है। अंत में क्या लगा रहना चाहिए? अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है। अगर कोई भी हिंदी वाक्य है जिसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ऐसा वाक्य रहेगा तो उसके अंत में क्या रहना चाहिए? ता है, ती है, ते है। तो क्या पहचानेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल का मतलब ही होता है क्या? अंत में ता, ते, ती। सिंपल का मतलब क्या है? ता, ती, ते, ऐसा, या ता, ते, ती, इस तरह से। ये सिंपल का मतलब हुआ आपका। अब प्रेजेंट का मतलब हुआ आपका है, हो, हूं। तो ये आप देखिए, जो होता है आपका टाइप टेंस का, उसी से पता चलता है कि अंत में क्या लगा रहेगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो सब में कितना याद रखेंगे? तो सिंपल का मतलब याद रखिए कि अंत में ता, ते, ती लगा रहेगा। अब उसके बाद ता, ते, ती क्या लगा हुआ रहेगा? तो अगर प्रेजेंट है तो ता है, ती है के बाद है लगा हुआ रहेगा, हो लगा रहेगा, हूं रहेगा। ठीक है। अगर पास्ट रहेगा तो था, थे, थी। अगर फ्यूचर रहेगा तो गा, गे, गी। और सिंपल रहेगा तो ता, ते, ती, बस। तो सिंपल पास्ट रहता तो क्या होता? ता, था, ऐसा रहता। सिंपल फ्यूचर रहता तो ता, गा, वह पढ़ता होगा, इस तरह से होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो अभी आइडेंटिफाई रूल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मेकिंग रूल। इसका हम लोग क्या देखेंगे? मेकिंग रूल। मेकिंग रूल क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की जरूरत है, बिना कॉन्ट्रेक्शन का आप नहीं सीख सकते। मेकिंग रूल, मेकिंग रूल इसका क्या बनता है? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है। कोई भी सेंटेंस का, कोई भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश बना रहे, सब्जेक्ट तो पहले लगेगा ही लगेगा। लेकिन चेंज होता है तो वर्ब में। इसमें क्या लगेगा? V1
या V5, ठीक है, V1 या V5 प्लस क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखने की जरूरत है आपको, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात होता है, आपको लिखना जरूरी है। बस तीन चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखना, अब बाकी में दो, आइडेंटिफाई और मेकिंग रूल। नोट में क्या लिखेंगे, अगर ही सी, अगर सब्जेक्ट में ही सी इट और नेम यूज कर रहे हैं तो उसके भर में एस जोड़ देंगे। अगर ही सी इट और सिंगुलर नेम यानी सिंगल नाम, ही सी इट और सिंगुलर नेम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसके जो वर्ब होगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या एस या ई एस, समझे। जैसे प्ले है, प्ले है तो प्ले में क्या जोड़ देंगे, एस या ई एस, मतलब प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। गो रहता तो क्या होता, ई एस जोड़ते इसमें तो क्या हो जाता, गोज। लेकिन कब होगा, जब हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेशन में ही, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है तो लास्ट में क्या है, ता है, लास्ट में क्या है, ता है। तो मेकिंग रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं, ही ना, वह का ही होगा। अब ही लगाया और कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नोट में क्या बताया, ही रहेगा तो इसके वर्ब में, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, तो प्ले के साथ एस लग जाएगा ना, ही प्लेस हो जाएगा, ऐसे बनता है। तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। इसी अर्थ सिंगुलर नेम रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। इसको बॉक्स के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। तीन चीजें आपको आना जरूरी है। अब यहां से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, कोई भी ट्रांसलेशन आप अपने से भी सोच सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, मैं स्कूल जाता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, कोई काम या क्रिया। तो काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जो काम होता है। तो जाता या जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, ठीक है, गो हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लास्ट वाला हो जाता है, ये जो सामान या वस्तु या कोई ऐसा अदर वर्ड जिसको ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, उसको, जैसे स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी जाने आने की बात होता है तो टू लगाते हैं बीच में, आई गो टू, और स्कूल का हो जाएगा स्कूल। इंग्लिश में हम लोग स्कूल, हिंदी में भी स्कूल लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या लिखते हैं, विद्यालय, मैं विद्यालय जाता हूँ। हिंदी वर्ड होता है स्कूल का विद्यालय, लेकिन हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, स्कूल, पॉपुलर वर्ड है इस वजह से। आगे भी बनाते हैं ट्रांसलेशन अलग अलग, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। सेकंड बनाते हैं, वे लोग, वे लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है।
इसका कैसे बनाएंगे देखिए, वे लोग साइकिल चलाते हैं, मतलब लास्ट में क्या है, ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहचानने पहला नियम था हमारा पहचानना। फिर बनाएंगे मेकिंग रूल, याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, वे लोग का होता है इंग्लिश दे, दे होता है, या फिर दे को हटा के हम लोग लिख सकते हैं दोज पीपल, दोज पीपल भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं। इसका मतलब आप या तो दे लिखिए या फिर दोज पीपल लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। सिर्फ दोज नहीं लिखना है, वे लोग है तो पीपल हो गया और वे का दोज, सिर्फ वे का होता है दोज, ठीक है, और वे लोग का पीपल। अगर दोनों मिला के साथ में लिखना तो दे लीजिएगा, ठीक है। तो दोज पीपल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या वर्ब, वर्ब क्या लगाएंगे, चलाता, चलाता का इंग्लिश क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव। एस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ही सी इट और नेम रहेगा तभी लगाएंगे वर्ब, ही सी इट नेम नहीं ना है। अब साइकिल क्या ऑब्जेक्ट हो गया ना लास्ट में, तो साइकिल लिखेंगे। दोज पीपल ड्राइव साइकिल या दे ड्राइव साइकिल हो जाएगा। और बनाते हैं ट्रांसलेशन, अलग अलग बनाते हैं। तुम अंग्रेजी पढ़ती हो, ठीक है, तुम अंग्रेजी पढ़ती हो, तो इसको क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। ये आपको याद करना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अपने याद हो जाएगा। इसको सामने रख लिख लीजिए, इसको सामने लिख लीजिए, इसको सामने लिख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने याद हो जाएगा। यू पढ़ती का इंग्लिश, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, पढ़ती का सर क्या होगा, पढ़ना का क्या होगा, पढ़ते का क्या होगा, सबका मीनिंग एक ही होगा, पढ़ने का बात हो रहा है ना। तो पढ़ना पढ़ती का रीड ही होगा, रीड। अंग्रेजी का क्या होगा, ये तो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया ना, यू रीड इंग्लिश हो गया। अब आगे बनाते हैं, वह होली मनाता है, होली त्योहार मनाता है, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। वह होली त्योहार मनाता, लास्ट में क्या है, कहा है। अब बनाएंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश ही, ठीक है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, मनाता, मनाता का क्या होता है, सेलिब्रेट करना, तो सेलिब्रेट्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ही के साथ जब भी ही लगता है तो उसके वर्ब में एस या ई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिब्रेट्स, ही सेलिब्रेट्स क्या, होली, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या है, ये होली त्योहार, तो होली फेस्टिवल लिखेंगे, होली फेस्टिवल हो गया ये ट्रांसलेशन। तो तीन तरह चार तरह से बता दिया ट्रांसलेशन। अगर इस जैसा से इसी के जैसा रिपीटेशन हिंदी वाक्य रहेगा तो तुरंत बना लेंगे। मैं आपको इस तरह से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को भी दबा देते हैं, ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। अभी और बताएंगे, तो अगर यहाँ पे देखिए, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी से इंग्लिश करने बताया ना, इंग्लिश से हिंदी क्या आता वो भी बताएंगे, थोड़ा ट्रिक से भी बताएंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर। हम लोग भोजन पकाते हैं, हम लोग भोजन पकाते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या, हम लोग सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का वी हो जाएगा,
पकाते का इंग्लिश क्या आता है? कुक। वी कुक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? भोजन। भोजन का क्या होता है इंग्लिश? फूड हो गया ही, कुक फूड। अगर आप ये सीख गए हैं आइडेंटिफाई रूल, मेकिंग रूल और ये नोट, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जिसके अंत में ता है ती है सारे क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि मैं हर तरह से क्वेश्चन बता दिया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, कि नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं, ऐसा क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा फॉर या सिंस का यूज करने के लिए, यानी हम लोग सुबह से भोजन पकाते आ रहे हैं, इस तरह से। उसके बाद पूरा टेंस कंप्लीट करूंगा, पास्ट का सेम बताऊंगा, फ्यूचर का भी बताऊंगा। उसके बाद ट्रांसलेशन ग्रामर का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, सब बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।